आज पेड रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, विच मीन्स कि किसी कला की समीक्षा करने के लिए पैसे लेना, जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जिन्होंने किया होता है वो इस पे बात करने से अवॉइड करते हैं, और कुछ लोग इसमें लेजिटिमेट वेज भी खोजते हैं, जिन्हें सिंपल भाषा में लूप होल्स कहा जाता है। सबको हर्षद मेहता बनना है। अब खैर, ये पेड रिव्यूज का खेला तो मेरे पैदा होने से पहले से खेला जा रहा है, मगर मैंने जब सबसे पहली बार पर्सनल में पेड रिव्यूज के इंटिमिडेटिंग टॉपिक को सबसे पहली बार फेस किया तो वो टाइम था इर्तुगरुल गाजी के टाइम पे। मतलब कि ये तब की बात है जब किसी पाकिस्तानी स्टूडियो ने इस टर्किश शो को उर्दू में डब कर रहे थे, और इसे सबसे ज्यादा रीच दिलवाने के लिए इंडियन रिव्यूअर्स के कांटेक्ट में लिया जा रहा था कि आप हमें एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में इसे रिव्यू करिए। अब देखो, मेरे को ये ऑफर आया था और नहीं भी आया था, क्योंकि पूरी तरीके से कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे को शक हो गया था। खैर, ये बात हुई थी कि 1 साल के गैप के बाद मैं वापस यूट्यूब पे आया था, तो मुझे अपनी प्रेजेंस फिर से यूट्यूब पे बनानी थी। तो मैं उसी वजह से माई स्मार्ट सपोर्ट का यूट्यूब चैनल भी देखता था, क्योंकि वो बंदा बुनियादी सीख अच्छी देता है। जहां मुझे अभी भी याद है कि उसने बोला था कि भाई, जब कोई स्पॉन्सर्स या फिर कोई पेड कोलैबोरेशन आए तो ऐसी हफ्सिया मत जाना, टाइम लेना, प्रोफेशनल बनने की एक्टिंग करना। तो मैंने भी बोल दिया कि भाई टाइम चाहिए, अभी मैं तुरंत नहीं बता सकता। एंड उस टाइम तक भी उन्होंने मुझे सीरीज का नाम नहीं बताया था। काफी फोर्स करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि एक इंटरनेशनल सीरीज है, उसका रिव्यू करना है। अब देखो, मेरे को शक लगा था, क्योंकि भाई प्रतीक बुराडे ने किसी क्रिएटर को लाइन में लेते हुए एक वीडियो बनाई थी, एंड जैसी इंसानी फितरत है, मैंने भी उल्टी सीधी चीजों पे भी मेरा दिमाग पहले गया, तो मैंने भी यूट्यूब पे बाकी सारी वीडियोस इस पे देख डाली कि भाई एक्चुअली में मैटर क्या चल रहा है। जिसके बाद उनका फिर से डायरेक्ट कॉल आया, पता नहीं उन्हें मेरा नंबर कहां से मिल गया था, मगर मैंने कह दिया कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। मगर उस टाइम के हिसाब से भी, मेरे हालातों के हिसाब से भी पैसे सुन के मेरे पैर कांप गए थे, समझ जाना। खैर, जिन्होंने रिव्यू किया वो उनका कंसर्न है, जिन्होंने नहीं किया उनके अपने रीजंस हैं। लेकिन ये मेरी पहली मुलाकात थी किसी पेड रिव्यूइंग कंटेंट स्पॉन्सरशिप से लेकर। I mean, ये बात किसी को भी समझाने की या सिखाने की जरूरत नहीं है कि जहां आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए वहां से आपको हट जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा रिव्यूइंग का बिजनेस ही आपका लोगों पे ट्रस्ट पे टिका हुआ है। एंड ये एक बार जब भरोसा टूट गया तो लोग आपको दूसरा मौका बहुत मुश्किल से देते हैं, क्योंकि भाई वो एक बार क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है तो फिर भरोसा नहीं रहता। आपका चरित्र एम्बिग्यूटी के समुद्र में तैरने लगता है कि अब क्या ये सही में सही बोल रहा है या फिर इसका अंदर से कुछ गुलू गुलू चल रहा है। एंड ईमानदारी से बोलूं तो लोग ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यू ही देखने आते हैं। खैर, कभी कभार लोगों के अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस भी होते हैं, मगर फिर जब इसके बाद बात बढ़ने लगी मीडिया में, एंड जब पॉप कल्चर क्रिएटर्स भी एक दूसरे के पहली बार कांटेक्ट में आने लगे, तो मूवी रिव्यूअर्स सिरे से इस बात को खारिज करने लगे कि भाई अपन कोई नहीं कर पाएंगे। ये बात मेरे को दूर से सुनने में मिली थी कि लोग लाइन से मना कर रहे हैं इस चीज को। मगर फिर मार्केटिंग वाले भी चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने कोई नई टेक्निक निकालकर फिर वो अपने पास आए, जहां उनका कहना था इस बार कि आप कमियां निकाल सकते हो मगर ज्यादा नहीं, इसकी पैकेजिंग अच्छी तरीके से करिएगा ताकि पॉजिटिव इंपैक्ट बढ़े। मैं कसम से बता रहा हूं, बड़े सारे फैंसी वर्ड्स वो यूज करते हैं, मेरे को तो कितने गूगल करने पड़ गए। एंड फिर कुछ लोगों ने रिव्यू किया इसको लेकर, क्योंकि उनकी पैकेजिंग में अभी भी एक कमी थी, द लैक ऑफ डाइवर्सिटी। मैंने अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में ही पढ़ा था कि सेंसस जितना ज्यादा बड़ा होगा और स्टैटिस्टिक्स में जितने ज्यादा डिफरेंशिएशन होंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट डेटा आपको मिलेगा। अब जो कि उस फॉर्मूले में डाइवर्सिटी तो नहीं थी, तो फिल्म क्रिटिसिज्म एम्बिगुअस होने लगे, जिसका मेन रीजन है कि एक बार पैकेजिंग होने के बाद वीडियो अप्रूवल में जाती थी, एंड बाय गॉड वो रंडी का नाचना चाहते थे। अब तुम सब पूछोगे कि भाई पीजी तेरे को कैसे पता, तो मैं बता दूं कि जो अपन 30 सेकंड का यूट्यूब इंटीग्रेशन करते हैं ना, उसमें कई बार रिविजन्स होते हैं। तो मैं वही सोच के परेशान था कि भाई जिन्होंने किया होगा उन्हें कितनी बार रिविजन्स करने पड़े होंगे, क्योंकि ये तो पूरा एक अक्खा वीडियो है। अब खैर, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो मैंने बात बताई ये भी काफी पुरानी थी। अब पेड रिव्यूज का सिस्टम इंटायरली चेंज हो गया है। अभी के क्रिएटर्स को तो कांटेक्ट में लिया जाता है, एंड मगर उनके मुकाबले थोड़ा सा कम हो गया है। जहां अब ये बीच की मार्केटिंग एजेंसीज बड़े क्रिएटर्स को बहुत कम अप्रोच करती हैं, बल्कि ये छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा टारगेट करती हैं, क्योंकि उन्हें बहलाना आसान होता है, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। एंड इन सम केसेस तो वो आपका रिव्यू वीडियो भी मार्केट करते हैं ताकि आपके चैनल पे एडिशनल व्यूज आए, जो कि मिलियंस में जाते हैं। जहां बड़े सिग्निफिकेंट क्रिएटर्स के ईमान को हिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कितनों ने तो भाई मुंह पे गालियां दी होती है, उन्होंने मेरे को कॉल भी बताया भी है कि बोला ना बार बार कॉल मत किया कर। एंड हाँ, ये लोग व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं ताकि कॉल रिकॉर्ड ना हो सके, ये भी एक खेला है। खैर, जहां तक मैंने ये महसूस किया है कि सब्सटैंशियल पॉप कल्चर क्रिएटर्स की वजह से इंडस्ट्री वाले लोग अपनी मार्केटिंग टेक्निक्स को बार बार चेंज करना पड़ा उन्हें, क्योंकि जिन लोगों के पास दिमाग है वो अपना ईमान नहीं बेचते, एंड जो कि बहुत ही अच्छी बात रहती है। जहां अब जाके उनकी अप्रोच क्या रहती है कि जनाब एक बार बस कवर कर दीजिए, आपको जैसा भी लगे, जो भी लगे, आपको हम एक एडवांस स्क्रीनिंग
ट्रेनिंग देते हैं, बस आप कवर करिए। खैर ये अभी बहुत कम है, मगर हाँ होता जरूर है। लेकिन फिर भी कंसिडरेबल कंसर्न्स की वजह से काफी मेरे जानने में यूट्यूबर्स इस बात को मना ही करते रहते हैं, क्योंकि भाई वो इमेज अच्छी नहीं ना बनती, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है सेम की ये हमारे ड्रीम जॉब है, लेकिन फिर वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इसे मना करना पड़ता है। एंड आई होप जब लोगों की वजह से, क्रिएटर्स की वजह से फिल्म मार्केटिंग को खुद को इतनी बार चेंज करना पड़ा, तो आगे चल के और भी अच्छे चेंजेस आएंगे। क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा होता है तो जनरली स्टूडियोज को पेड रिव्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, वो बुरे में ज्यादा होता है, क्योंकि तब उन्हें एक सोशल कैपिटल चाहिए कि बस अच्छाई की बात हो। क्या जहां मेरी बात रही एंड अपकमिंग यूट्यूब क्रिएटर्स की, तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा, जैसी मेरी अप्रोच रहती है, जैसा मैंने सीखा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप कर रहे हो तो ईमानदारी से वीडियो में मेंशन कर दो कि भाई एक पेड कोलैबोरेशन है, क्योंकि मैं मजबूरियों को समझता हूं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसों के लिए बायस्ड बनो, ये बहुत गलत है। चाहे जितना भी तुम्हें लॉलीपॉप दिया जाए, सिरे से मना कर देना। ट्रस्ट मी, इन फ्यूचर तुम्हारी करियर और लाइफ में काफी काम देगा। एंड इसीलिए जो मेरी बकचोदी वाली चैनल है दीपीजे, जहां पे मैं सारा बॉम्ब फोड़ता हूं, वहां पे मैं क्लियर ही रहता हूं, जहां मेरी अपनी रिएक्शन वीडियोस को लेकर कि वीडियो झांट रिव्यू में नहीं जाएगी, कोई चीज कटेगा नहीं, जो मैंने बोला पत्थर की लकीर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोगों को बताया जाएगा कि ये पेड रिएक्शन है, मेंशन होगा ऊपर। एंड देन अपन मजे से कमेंट्स पढ़ेंगे कि आज पीजे घर में पनीर बना होगा। खैर ऑनेस्ट पेड रिएक्शन अभी भी एक हाल ही में थिंग बनी हुई है। कितने सारी स्टूडियोज अपने कंटेंट की रीच दिलाने के लिए क्रिएटर्स के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, मगर अभी भी वो बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए ऑडियंस के बीच में कि कुछ मैटर है इनका। खैर इसके बाद तुम में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्रिएटर्स कि हाँ भाई पीजे मैंने तो गलती कर दी है, अब मैं क्या करूं। तो जी हाँ, मैं देख रहा हूं, परेशान मत हो, मैं तुम्हीं से बात कर रहा हूं। तो देयर इज स्टिल टाइम कि तुम खुद को संभाल सकते हो, क्योंकि तुम कितनी बार गिर रहे हो वो मैटर नहीं करता, तुम कितनी बार गिरने के बाद खुद को उठा रहे हो वो काउंट होता है। मैंने 50 गलतियां की हैं और मैंने यही चीज सीखी है कि ईमानदार रहिए खुद से और अपने लोगों से। खैर वीडियो काफी लंबी हो गई और तुमने कुछ इंटरनल बातें और ऐसी जाननी होगी, इनसाइडर इंफॉर्मेशन, तो कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। फिर से ऐसे कभी मूड बनेगा तो वीडियो जरूर बनाएंगे। कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि तुम इन पेड रिव्यूज के बारे में एक्चुअली में क्या सोचते हो, और क्या एक्चुअली में क्रिएटर्स को करना चाहिए, क्या चीज जायज है, क्या चीज ना जायज। डिटेल में अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स जरूर बता देना। तुम्हारे साथ साथ मेरे को और बाकी सारे क्रिएटर्स को भी ये सारी बातें सीखने को मिलेंगी कि एक्चुअली में करना क्या सही रहता है। कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ डीसी की अपकमिंग कौन कौन सी मूवीज हो सकती हैं उनके ऊपर भी मैंने बात की है, जहां मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।